तो जी हमारे दोस्तों, आप लोगों के बीच आज क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का बहुपद को बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को बहुपद के बारे में विशेष जानकारियां दी जाएगी। तो जी हमारे दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर पॉइंट पे आते हैं कि बहुपद कहते हैं किसे, बहुपद है क्या, बहुपद हम किसको बहुपद कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। चलिए इसके बारे में परिचर्चा करते हैं। तो देखिए, बहुपद को पहले यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं। बहुपद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक बहु, दूसरा है बहुपद। बहु जो होती है सास बहु वाला नहीं होता है बहुपद, ये उसको हम बहु नहीं करें। बहु का मतलब बहुत सारे, बहुवचन। तो बहु का मतलब क्या होता है, बहुवचन, बहुवचन है ना। और पद का मतलब होता है पद। चलिए इसको पहले देखिए। बहुवचन कहने का मतलब क्या होता है, बहुवचन हम किसको कहेंगे, तो दो या दो से अधिक वाले को, दो या दो से अधिक पद को क्या कहेंगे, तो बहुपद कहेंगे, बहुपद कहेंगे, बहुपद कहते। देखिए, दो या दो से अधिक पद को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसा कि फिर यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया जा रहा है x+2, या फिर दिया जाएगा सेकंड में x² + 2x+2, इस तरह से इसको हम बहुपद कहेंगे। अब चलिए पद को जान लेते हैं कि पद किसको कहेंगे। पद, तो पद जो होता है समझिए तो ये दो टाइप का होता है। पद जो होती है इसे दो टाइप का, एक चर वाला होता है और वो अचर वाला मिलेगा आपको, है ना। देखिए ना, इसमें एक चर मिल रहा है, वो अचर में चर मिल रहा है, यहाँ भी चर है, यहाँ अचर है। तो पद जो होती है दो तरह से मिलते हैं, एक चर वाला मिलता है, एक अचर का मिलता है। तो चर हम किसको कहेंगे, है ना, हम चर पद किसको कहेंगे, जिसका मान बदलता है। मान क्या होता है, बदलता है ना, बदलता है। अब इसका जो मान जो होता है वह मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता उसको। किसका, अचर का मान नहीं बदलता है, चर का मान बदलता है। चर में कहने का मतलब है कि A to Z क्या होता है, A to Z, ये सब चर राशि वेरिएबल है। ये चर राशि, ये अचर है। अचर कहने का मतलब 1 2 3 0 और 5, इसी तरह से इन्फिनाइट तक, अनंत, किसको कहते हैं, अचर। हम कहीं पर भी जाएंगे ना तो 5 को 5 से कहेंगे। अगर ये 5 लिख दिए ना तो कहीं भी, अगर बिहार आएंगे, बिहार में भी 5 कहेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग 5 कहेंगे, इसको गुजरात में भी 5 पे कहेंगे। इस तरह से उसको बोलेंगे, मतलब इसका मान नहीं बदलता है। लेकिन देखिए इसका मान बदलेगा, यानी A to Z जो दिया गया है। देखिए कहीं पर देखोगे कि x+2 = 0 रहता है तो x1 - 2 हो जाता है ना। अगर इसको सेकंड में लेकर चलते हैं तो x+4 = क्या होगा, 0 होगा, तो x का मान -4 हो गया। x का मान क्या हो गया, माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर -4 आ गया। तो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इसका जो है मान जो है सब बदलते रहता है। किसका, चर का, यानी कि ABCD वाला जितने भी अक्षर होता है उस सब चर के मान के अंतर्गत आते हैं। क्या उसका मान बदलता है, इसलिए उसको चर मान कहते हैं। चर मान यानी कि वैसी पद जिसका मान बदलता है उसको चर पद कहते हैं, यानी कि चर मान बोलते हैं। वैसा मान जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर मान कहते हैं, यानी कि वैसी पद जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर मान कहते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे बहुपद को पहचानने का नियम। बहुपद हम कैसे पहचानेंगे, किसको बहुपद कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। मात्र इसको समझने का मात्र 3 कॉन्सेप्ट, अगर 3 कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया तो बहुपद पहचानने में कहीं पर भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगा। जी हमारे दोस्तों, देखते हैं बहुपद पहचानने का नियम, तरीका क्या होता है, हम किसको बहुपद कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, इस बात को यहाँ पर देखते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, अब आप लोगों के बीच यहाँ पर आया है बहुपद पहचानने का नियम। हाँ, तो बहुपद पहचानने का नियम क्या होता है, क्या कौन से नियम लगाकर हम बहुपद को पहचान करेंगे, कौन से नियम लगा बहुपद नहीं पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर चलिए उसको पहचानने का तरीका, मात्र 3 ही तरीका है जिसको द्वारा हम बहुपद को पहचान सकते हैं। तो जी हमारे दोस्तों, कौन सा तरीका है, तो चर मान के बारे में बताया गया है ना। चर मान यानी कि रूट में चर मान नहीं होना चाहिए। क्या चीज में नहीं होना चाहिए, रूट में चर मान, रूट में चर मान नहीं होनी चाहिए। अगर रूट में चर मान रहेगा तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। दूसरी बात है अनुपात, अनुपात में चर मान नहीं होनी चाहिए। अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी कि बट्टा में चर मान नहीं होना चाहिए। ABCD का अक्षर जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन जो यहाँ पर दिया गया, रूट में चर मान नहीं होना चाहिए। दूसरा, अनुपात में चर मान नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है, चर मान का जो चर मान जो होता है, चर मान का घात, यानी कि इसको बोले तो पावर, है ना, ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। रूट में चर मान नहीं होना चाहिए, कि ABCD अक्षर जो होता है, अल्फाबेट जो होता है, उसको रूट में नहीं रहना चाहिए। अगर रूट में है तो उसको हम क्या कहेंगे, रूट में है तो उसको हम क्या कहेंगे,
बहुपद नहीं कहेंगे, है ना, कि यह बहुपद नहीं है। अगर रूट में नहीं है तो उसको बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2x + 2, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक बहुपद है, लेकिन यही रूट जो है यहाँ पर आ जाएगा तो इसको बहुपद नहीं कहेंगे। बस इसी तरह से इसका भी कॉन्सेप्ट वही है कि अगर यहाँ पर देखिए इस बात को अनुपात में कहने का मतलब कि 1/x, इसको बहुपद नहीं कहेंगे। अगला कंडीशन है चर मान का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर x की पावर -2, इसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बहुपद को पहचानते हैं। अगला कंडीशन आप लोगों के बीच, तो चलिए आइए मेरे दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पर बहुपद को पहचानने का नियम बताया गया है। तो अब आप लोग यहाँ पर बहुपद को पहचान कीजिए, किसको बहुपद कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। अभी आप लोग बताया गया था कि रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं कहेंगे, यानी कि सिर्फ चर राशि रूट में होना चाहिए, चर राशि सिर्फ रूट में रहेगा तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। और फिर चर राशि जो है से अनुपात में रहेगा तो बहुपद नहीं कहेंगे, और चर राशि के घात यानी कि पावर जो है ऋणात्मक रहेगा तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उस तीन में से कोई कंडीशन नहीं है, कोई नियम यहाँ पर नहीं है, न रूट में है, न अनुपात में है, और नहीं पावर ऋणात्मक, पावर धनात्मक, इसका पावर 1 जो है धनात्मक है ना, तो 1 यहाँ पर धनात्मक छिपा, पावर किसी का भी 1 छिपा हुआ रहता है, किसी का नहीं, चर मान जो होता है उसका मान, उसका पावर छिपा हुआ रहता है। तो x² + 2x + 2, इसका हम बहुपद कहेंगे तो बिल्कुल बहुपद कहेंगे मेरे दोस्त, ये बहुपद है, इसको बहुपद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए x² + 2/3 + 3x है, x² + 2/3x है, तो यहाँ पर x², यहाँ पर x है ना, तो ये अनुपात में क्या है, अनुपात में तो अचर मान है, यहाँ पर हम तो चर मान के बताए, हम लोग तो चर मान जानते हैं कि चर मान अनुपात में हो गया तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर तो अचर मान है तो इसको बहुपद कहेंगे मेरे दोस्त, ये बहुपद है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए चर मान यानी कि अल्फाबेट, कोई जरूरी नहीं कि एक से तो एक से रहेगा, ए यानी कि अल्फाबेट का मतलब A to Z तक कोई भी चर राशि जो है यानी कि चर मान जो है अनुपात में आ जाएगा तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है मेरे दोस्त, अनुपात में आ गया, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर x² + x की पावर -1 + 2, इसको बहुपद कहेंगे, तो ये बिल्कुल बहुपद नहीं है मेरे दोस्त। काहे हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं जस्ट के कि अगर पावर ऋणात्मक हो जाएगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, तो इसका पावर तो इसे ऋणात्मक यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। इसको देखिए, ये चर मान जो है धनात्मक, पावर धनात्मक है, इसको हम बहुपद कहेंगे, ये बहुपद है। देखिए यहाँ पर चर जो है वे ऋणात्मक रहे या न रहे उसको से लेना देना नहीं है, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अनुपात में नहीं होना चाहिए चर मान, और रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये भी बहुपद है। इसका पावर धनात्मक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको बहुपद कहेंगे, ये बहुपद है। आगे बढ़ते हैं, तो जी हमारे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 0 है, -3 है। अब -3 और 0 है ना अलग अलग है, कि ताकि यहाँ पर एग्जाम्पल में कोई दिक्कत ना हो, बारीकी से समझा रहे हैं, है ना। इस वीडियो को आप लोग मेरे दोस्त शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसको देखने के बाद आप लोग को जरूर यहाँ से 2 से 3 नंबर की, है ना, बोर्ड लेवल में पूछा जाएगा, जरूर यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग सोल्यूशन के 2 से 3 नंबर यहाँ पर मिलेगा मेरे दोस्त। तो देखिए 0 या -3 ये दोनों बहुपद है, ये दोनों बहुपद है, इसको बहुपद कहेंगे, इसको भी बहुपद कहेंगे मेरे दोस्त, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो ये बहुपद है। अब इसके बाद देखिए, अब ये कैसा बहुपद है कैसा नहीं बहुपद है, ये हम घात के आधार पर पढ़ेंगे, है ना। जस्ट इसके बाद हम लोग घात के आधार पर पढ़ेंगे कि हाँ कौन सा बहुपद को हम कैसा बहुपद कहेंगे, घात के आधार पर कौन सा बहुपद, कौन द्विघाती बहुपद, कौन त्रिघाती, कौन चतुर्घाती, कौन रैखिक बहुपद है, ये सारे के बारे में, शून्यकों के बारे में हम लोग इसमें हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, z² - 1/2z + 3 ये बहुपद है। देखिए इसको सोल्यूशन करेंगे तो -x² + 4x, देखिए यहाँ पर घात क्या है, प्लस में है, तो इसको बहुपद कहेंगे, ये है, ये बहुपद है। अब इसको देखिए मेरे दोस्त, ये भी बहुपद है। तो जी हमारे दोस्तों, चलिए थोड़ा सा इसको पद के बारे में जान लेते कि जब बहुपद है तो कै पद का बहुपद, जैसे एक पदी है कि द्विपदी है, त्रिपदी है, तो इसको पद के बारे में जान लेते कि किसको कौन सा बहुपद कहेंगे। तो इसको देखिए यहाँ पर कितने जगह पर लिखा हुआ है, तो ये 3 जगह पर है, तो 3 पदी, 3 जगह पर है 3 पदी, 2 जगह पर द्विपदी, 1 जगह पर है, तो 1 पदी बहुपद कहेंगे। और यह पद जो निर्णय जो निकालता है, इसको में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि कभी कभी आप लोग की x² + 2x² + 3 मिलेगा, तो इसको आप कितना पद को कहिएगा। ऐसे तो दिखाई दे रहा है कि 3 जगह पर लिखा हुआ है, यानी कि 3 पदों में दिया है, इसको त्रिपदी के अगर दिमाग में चल रहा होगा कि इसको त्रिपदी कहेंगे, त्रिपदी,
बहुपद ऐसा कहना गलत है, क्योंकि इसको सोल्यूशन किया जा सकता है। अब इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ या घटाने के बाद यानी कि जब उसको सोल्यूशन न होता है तब उसको पद का निर्णय निकालते हैं कि कितना पद बचा हुआ है, इसके आधार पर उसको बोलते हैं कि क्या पद का बहुपद है। तो 2x 3x² + 3 हो गया। ये कितना है? ये त्रिपदी नहीं है मेरे दोस्त, ये द्विपदी बहुपद है। ये कितना है? द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। जी हमारे दोस्त, कैसा बहुपद है? द्विपदी बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए ये भी बहुपद है। ये कितना पद पे? एक जगह पर है, दो जगह पर है, द्विपदी बहुपद है। ये भी क्या है? तो द्विपदी बहुपद है। यहाँ पर ये बहुपद है, ये नहीं है, ये बहुपद है नहीं, तो इसको पद कैसे निर्धारित होगा? ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, इसको भी हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो क्या पद का बहुपद है? तो है ही नहीं है, तुम इसको कौन सा बहुपद कहेंगे? ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बहुपद y-3 बहुपद है, तो कितने जगह पर है? दो जगह पर, तो इसको भी कहेंगे द्विपदी बहुपद। ये द्विपदी बहुपद है। इसके बाद है -x² - x, इसको सोल्यूशन किया जा सकता है? तो नहीं, तो ये भी क्या है? द्विपदी है। दो जगह पर लिखा हुआ है, एक जगह और दो जगह पर, दो पद में है। अब देखिए ये बहुपद है, तो हाँ बहुपद है। ये एक पदी बहुपद है। जीरो बहुपद है, तो हाँ है। ये क्या पदी है? तो ये एक पदी बहुपद है। जीरो एक पदी बहुपद है। फिर देखिए ये त्रिपदी बहुपद है। ये त्रिपदी में, तीन पद में है, तीन पद में त्रिपदी है। यह देखिए दो पद में है। ऐसे दिखाते हैं 1 2 3 है ना, ऐसा कहना गलत है। सोल्यूशन किया जा सकता है। देखिए ये दो पद में आया, इसको हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे। तो जी हमारे दोस्तों, जब अब देखते हैं घात के आधार पर कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है, इसके बारे में जानते हैं। तो जी हमारे दोस्तों, चलिए आइए मेरे दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं घात के आधार पर बहुपदों की पहचान करके कौन से बहुपद के हम रैखिक बहुपद कहेंगे, द्विघाती कहेंगे, त्रिघाती कहेंगे। चलिए इसके बारे में परिचर्चा करते हैं। तो जी हमारे दोस्तों, बहुपद को हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पर क्लास 10th में जो पढ़ना है वो तीन तरह का पढ़ना है। इसका तीन टाइप्स को पढ़ना है। कौन कौन से बहुपद है? तो चलिए फर्स्ट वाला जो होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। सेकेंड जो होता है इसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद, और थर्ड जो होता है इसको बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। तो चलिए मेरे दोस्तों, रैखिक बहुपद घात बोले तो एक होगा, द्विघाती बहुपद का घात बोले तो दो, और त्रिघाती का घात जो होता है मेरे दोस्त, ये त्रिघाती का घात जो होता है इसे 3 होता है, यानी कि इसको पावर बोलते हैं। पावर कितना होता है? 3 इसको, है ना। तो वैसा बहुपद जिसका एक घात होता है, यानी कि अधिकतम घात को लेना है ना। अब ये नहीं कि 2x है ना, 2x² + x, एक में एक घात है तो इसको रैखिक थोड़ा बोलेंगे। अधिकतम घात को देखते हैं, तो अधिकतम घात तो यहाँ पर 2 है, तो इसको द्विघाती बहुपद बोलेंगे। जिसको में अधिकतम घात 3 रहेगा उसको त्रिघाती बोलेंगे। वैसी बहुपद जिसको में अधिकतम घात यानी कि पावर की संख्या जो अधिकतम है 2 रहेगा द्विघाती, 3 रहेगा त्रिघाती, या 1 रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो चलिए इसको पहचानते हैं घात के आधार पर बहुपदों की। तो चलिए आइए मेरे दोस्तों, अब देखते हैं इसको घात के आधार पर कि घात के आधार पर किसको कौन सा बहुपद कहेंगे। अभी क्या बताया गया है कि जिसका अधिकतम घात 1 होती है यानी कि 1, तो उसको हम रैखिक कहेंगे। जिसका अधिकतम घात 2 होती है उसको द्विघाती कहेंगे। जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसको त्रिघाती कहेंगे। अब इसको मैं देखिए मेरे दोस्त, इसको हम क्या घात के बहुपद कहेंगे? तो सबसे अधिकतम घात जो होती है इसको मैं जो है 2 है, तो सबसे अधिकतम घात 2 है तो इसको क्या बोलेंगे? अधिकतम घात 2 रहेगा उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। दूसरा देखिए, इसको में अधिकतम घात कितना है? इसको में अधिकतम घात कितना है? तो यहाँ पर अधिकतम घात जो है 1 है, छिपा हुआ रहता है, इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसको में अधिकतम घात कितना है? तो 1 है, 1 छिपा हुआ है, 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। इसको देखिए, अधिकतम घात 2 है, द्विघाती बहुपद। अब इसको मैं आप लोग ध्यान से देखिए, इसको हम कौन सा बहुपद कहेंगे? ध्यानपूर्वक इसको थोड़ा सा ध्यान लगाइए, तो इसको कौन सा बहुपद कहेंगे? ये कौन सा बहुपद है मेरे दोस्त? है ना, द्विघाती, है ना, द्विघाती। मिस कर रहे हैं मेरे दोस्त, ये ध्यान से देखिए इसको। ये जो है सब बहुपद है, ये नहीं है, बट्टा में x है। ये क्या घात का है? तो बहुपद है ये नहीं है, तो घात निर्धारित कैसे होगा? इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम देखिए, अधिकतम घात जो है 3 है, यानी कि
2z³ प्लस z है तो अधिकतम घात 3 रहेगा तो त्रिघाती बहुपद बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद, इसको त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। अब इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे घात के? तो सबसे पहले कि अचरमान का घात जो होती है से नहीं डिफाइड किया गया। कहने का मतलब है कि अचरमान का घात को अभी तक निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि कितना है। ये अचरमान का घात जो होती है से नहीं होती है, यानी कहने का मतलब न के बराबर। यानी इसको हम ऐसे अगर पूछा गया तो बहुपद है, अगर यहाँ पर कहा जाएगा कि -7 जो है, -7 जो है बहुपद है तो इसको तो हम लोग आराम से बोलेंगे कि हाँ इसको बहुपद कहेंगे, यहाँ बहुपद है ना, यानी कि हाँ है, क्या है तो बहुपद है। तो कैसा बहुपद है? तो इसको बोलेंगे यह शून्य चर बहुपद है, शून्य चर बहुपद है। कैसा बहुपद है? -7 कैसा बहुपद है? शून्य चर बहुपद है। अब इसको शून्य चर बहुपद क्यों कह रहे हैं, इस बात को ध्यान से देखिए। यानी कि शून्य चर कहने का मतलब होता है शून्य का मतलब 0 और चर का मान ABCD का अक्षर जो अल्फाबेट होता है जिसका मान बदलता है वे, तो शून्य चर यानी कि ABCD वाला जो है इसको में 0 है, यानी कि चर वाला चर मान जो है 0 है, कहने का मतलब है ये नहीं है इसमें। तो हम देखिए इसको हम कैसे कह सकते हैं, इसको बहुपद कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि x के पावर कितना है 0, किसी का भी ऐसे लिख सकते ना है -7। तो अब इसको हम इस तरह से दे सकते हैं, y है या x रहेगा, अगर पावर 0 होंगे तो e जो है 1 के बराबर होगा, तो हाँ होगा। तो ये कैसा बहुपद है? कैसा बहुपद है? तो शून्य चर, इसको में चर नहीं है, शून्य चर बहुपद। इसको कैसा क्या कहेंगे हम? शून्य चर बहुपद कहेंगे। अब देखिए इसको, अब इसका घात कितना है 4 है तो इसको चतुर्थ घाती बहुपद बोलेंगे, चतुर्थ घाती बहुपद, घाती बहुपद। हालांकि हम लोग को यहाँ पर तीनों को पढ़ना है ना, त्रिघाती, लेकिन जो 4 घात मिलेगा उसको चतुर्थ घाती बहुपद पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इसका व्यापक रूप देख लेते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है और शून्यंकों की संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ध्यानपूर्वक, देखिए शून्य अंकों की संख्या यहाँ पर है ना, ये जो रैखिक बहुपद दिया गया है, रैखिक बहुपद, फिर होता है द्विघाती, फिर होता है त्रिघाती। रैखिक बहुपद का शून्यंक है ना, शून्यंक जो होता है से 1 होता है, यानी कि ये 1 नहीं, ये वाला 1 होता है। द्विघाती बहुपद का शून्यंक जो होता है से 2 होता है, सूचित करते हैं अल्फा और बीटा से। त्रिघाती बहुपद का शून्यंक जो होता है से 3 होता है, सूचित करते हैं अल्फा बीटा और गामा से। रैखिक बहुपद 1, जैसा कि यहाँ पर अगर बात किया जाए रैखिक बहुपद का शून्यंकों की संख्या 1, द्विघाती बहुपद के शून्यंकों की संख्या 2, त्रिघाती बहुपद के शून्यंकों की संख्या 3 होती है, जिसको अल्फा बीटा गामा द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग रैखिक बहुपद को ले रहे हैं शून्यंकों की संख्या, यानी कि x+2 है = 0, ये रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद। अब शून्यंक इसको ज्ञात कर रहे हैं, तो किसी का भी शून्यंक ज्ञात करने का मतलब होता है बराबर में आप लोग 0 को लेकर चलिए। तो x = 0 - 2, यानी कि x = -2 कितना है? कितना है? तो 1 है। कितना है? तो अब यानी -2 है, संख्या को नहीं मतलब कितने शून्यंकों की संख्या आया, तो ये को शून्यंक आया है, सिर्फ वह जो है -2 है, यानी कि ये को शून्यंक की संख्या आया है। अगर इसी तरह से अगर द्विघाती बहुपद x² - 4 रहेगा, तो इसको अगर शून्यंकों की संख्या हम लोग याद करेंगे तो x² = कितना हो जाएगा 4। अब x बराबर कितना हो जाएगा √4, और रूट जो सकता है सब प्लस माइनस सकता है, यानी कि +-2, x बराबर +2 और -2, ये शून्यंकों की संख्या 2 हो गया, जिसको हम इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। फर्स्ट वाला को बीटा, दूसरे वाले को अल्फा, यानी कि शून्यंकों की संख्या कितना हो गया? तो एगो +2 हो गया, एगो -2 हो गया, यानी कि कितना हो गया 2 हो गया। शून्यंकों की संख्या हो गया 2। अब इसी तरह से त्रिघाती बहुपद जो होता है, त्रिघाती बहुपद उसका शून्यंकों की संख्या 3 होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब इस तरह से आप लोग को अब यहाँ पर व्यापक रूप जो होता है, इसका व्यापक एक रैखिक बहुपद जो होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पर है ax + b = 0। इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। किसका व्यापक रूप है? व्यापक रूप का मतलब होता है बड़ा रूप। दूसरा है कि ax² + bx + c = 0, इसको बोलेंगे
द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप। द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप कहने का मतलब द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप उसका बड़ा रूप है ही। अब इसके बाद क्या है, तीसरा है त्रिघाती बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है। तो जी हाँ हमारे दोस्तों, इस तरह से आप लोग मेरे साथ लगे हुए रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।